बॉबी है किधर? डिटेक्टिव जॉन, ये इरफान की 4 फिल्में देखी, आगे मुंह उठा के डिटेक्टिव बने। अब बॉबी अपनी प्राइवेट लिमिटेड खोलेंगी। बॉबी जासूस प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ उपाधि गुलाटी। बॉलीवुड एक हीरो वर्ल्ड है जहाँ फिल्में बिकती हैं हीरो के नाम पर, लेकिन इसी बॉलीवुड में एक ऐसी फीमेल है जिनके नाम पर फिल्में सिर्फ बिकती नहीं है बल्कि ब्लॉकबस्टर हिट भी साबित होती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विद्या बालन की, जो आज हमारे साथ मौजूद है, लेकिन बॉबी जासूस के गेटअप में। और इस बॉबी जासूस के फुल ऑन एडमायरर अली फजल भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। विद्या, यूजुअली जब हम लोग सोचते हैं जासूस तो हमारे दिमाग में व्योमकेश बख्शी, सीआईडी, सीबीआई, ये सब चीजें दिमाग में आती हैं। करमचंद। लेकिन बॉबी कैसे जासूस बन गई? बॉबी शौक से जासूस है, पर अब वो छोटे छोटे केसेस सुलझाते सुलझाते उसने थोड़ी बहुत नाम कमा ली है, तो अब उसे एक बड़ा केस मिला है। ये केस है, किसी को ढूंढना है। आप मेरे को पहचानते हैं? ढूंढने की फीस 50,000। एक लड़की है, नाम, बर्थ मार्क और पैदाइश की तारीख है। आमना की तलाश। बड़े केस में क्या होता है मैं आपको बताऊंगी नहीं, खुद थिएटर पहुंचना है। पर उसकी खाला है जिनका रोल निभा रही है तन्वी आजमी, जो कि रिश्ते जोड़ती हैं, तो वो शायद बॉबी को बचपन में भेज दिया करती थी कि जा पता कर उस लड़के का किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। मैच मेकिंग से जासूसी बिल्कुल। आई थिंक जासूसी कपल्स के बीच सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। वुड यू एग्री? खाली आपने कभी ऐसा जासूस आपने कभी ऐसा किया है? कब कोई गर्लफ्रेंड हो जिसकी जासूसी की हो, फोन उठाकर क्या चल रहा है? नहीं, फोन उठा के नहीं, वो बहुत थप्पड़ पड़े। अच्छा पड़े, मतलब कि दफा मैं वॉलपेपर देख रहा था तो नहीं, लेकिन बचपन में बहुत की। आई थिंक इन स्कूल, आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव ऑलवेज वांटेड टू फाइंड आउट कि उसका नंबर क्या है, वो रहती कहाँ है, कौन सी स्कूल में है। या लेकिन ऑन सेट इन पे हो रही थी और वो भी मुझे बैकफायर कर गई। तो एक्चुअली आई एम अ वेरी बैड जासूस। विद्या की खाला मैच मेकिंग में परफेक्ट है। हाँ। ये मैच मेकिंग फिल्मी पर्दे पर आखिर कैसी रही? मुझे बड़ा मजा आया। नहीं, लेकिन मैंने कहीं सुना और पढ़ा कि आपने ये फिल्म इसलिए साइन की क्योंकि फिल्म में विद्या है। हाँ। लिखने लगे। एक तो मुझे इससे बड़ी वो हो गई है चिड़ की वुमन सेंट्रिक, यू नो व्हाई नॉट, देयर इज अ मेल सेंट्रिक मूवी आल्सो। ऐसा कोई क्यों नहीं बोलता? इट्स अ ग्रेट स्क्रिप्ट एंड यू नो इट्स अ स्क्रिप्ट अबाउट अ गर्ल हु वांट्स टू बिकम अ डिटेक्टिव। वो निकल के एक जासूस बनना चाहती है और उसमें फिर उसके अंदर यू सी इतने रिलेशनशिप्स हैं, अलग अलग फैसेट्स हैं लाइफ के जो दिखाए गए हैं। उसमें से एक तस्वुर है, मेरा कैरेक्टर जो है वो इनका केस है पहले। विद्या, बॉबी जासूस एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक लड़की है, उसे जासूस बनना है। दुनिया भले ही जो कहे, लेकिन दुनिया भाड़ में जाए, क्योंकि मन है, इच्छा है करने की, तो आप वो करती है। पर्सनल लाइफ में विद्या बॉबी जासूस से कैसे रिलेट करती हैं? बहुत ज्यादा रिलेट करती हूँ, क्योंकि मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं एक्टर बनूं और मेरी माँ इस बात से सहमत नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं एक्टर बनूं, पर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैंने जो भी किया है अपने परिवार को की सहमति और सपोर्ट के साथ किया है। उसी तरह बॉबी अपने परिवार को अपने इस जर्नी पर ले जाना चाहती है। वो परिवार को छोड़ती नहीं है, या उसका परिवार उसके लिए बहुत अहम है। सो आई थिंक आई आइडेंटिफाई अ लॉट विथ हर एंड द फैक्ट दैट वो कुछ अलग कर दिखाना चाहती है। और जब मैं फिल्में ज्वाइन करना चाहती थी तब न हमारे परिवार में, न पड़ोस में, न दोस्तों में कोई फिल्म से जुड़ा हुआ था, तो ये मेरे लिए भी एक बहुत अनयूजुअल चॉइस था। हाँ, आपके लिए एक चैलेंजिंग चीज भी रही होगी। विद्या, शायद आप लकी रही कि पहले शुरुआत में आपको इतना सपोर्ट नहीं मिला, बाद में सपोर्ट मिला, लेकिन आज भी कुछ टैबूज हैं कि एक अगर लड़की कहे कि मुझे जॉब भी करना है तो पेरेंट्स कहेंगे यार क्या करना है, पढ़ाई करो और शादी करो, बीए कर लिया बहुत हो गया। तो इस तरह की जो मानसिकता है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आई थिंक वो बदल रहा है।
पर बदलाव जो है रातों रात नहीं होता, वक्त लगता है। पर ये धारणाएं जो है या लोगों की जो सोच है वो डेफिनेटली बदल रहे हैं। और अच्छा लगता है जब ज्यादा लड़कियां अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जीने की कोशिश करती हैं। एटलीस्ट जब उन्हें ये एहसास होता है कि नहीं, मेरी जिंदगी है और मैं जिस तरह से उसे जीना चाहती हूं मैं जी सकती हूं। ये तो नहीं कहूंगी कि दुनिया भर में या देश भर में ये रातों रात हो जाएगा, पर ये होने लगा है। जी, ये होने तो लगा है, लेकिन फिर भी हम रोजाना, अली मैं आपसे पूछना चाहूंगी, रोजाना खबरें आती हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के साथ अलग अलग वारदातें हो रही हैं। हम बात करते हैं कि एक्ट बन गए हैं, कानून बन गए हैं, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे क्राइम्स हैं। अभी हाल ही में हमारे एक रिकॉर्ड आए हैं, डेटा आए हैं कि एक्ट बनने के बाद जो क्राइम रेट है दैट इज इंक्रीज्ड, जबकि वो घटना चाहिए था। तो इस तरह की जो साइकिल बनती जा रही है सोसाइटी की, इसके पीछे क्या रीजन है, आपको क्या लगता है? आई थिंक एक्चुअली उसके दो साइड्स हैं, दो पहलू हैं। क्योंकि एक तरफ आई फील जो अवेयरनेस है वो इतनी बढ़ गई है कि हमारे आगे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अगर आप सोचिए पहले हमें पता ही नहीं चलता था कितने हो रहे होंगे, तो उस नजरिए से अगर देखा जाए अच्छा है, लेकिन फिर अच्छा नहीं है क्योंकि हो तो रहा है। एंड व्हाट डू यू डू? आप वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं एंड आई फील वो सेलिब्रेट कर, आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, बट आई फील वो सेलिब्रेट करके ही हम औरत का दर्जा नीचे कर रहे हैं कि मैंस डे तो सेलिब्रेट नहीं होता। यू नो व्हाट आई मीन? एंड दे इक्वल। सो वो एक एपिंग द वेस्ट, I don't know. Maybe I'm not putting it right. कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो एक पुश मिलता है। भले उस दिन एक कोई एनजीओज हैं, कोई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आगे आते हैं, तो कम से कम किसी भी तरह से पुश मिलता है उन सब चीजों को। आई थिंक पुश मिलता है, अवेयरनेस बढ़ती है। तो यस, इवन आई एम नॉट अ प्रोपेगेटर ऑफ वुमेन्स डे लाइक दैट। आपके लिए, मेरे लिए शायद ये वुमेन्स डे उतना अहम नहीं है जितने बाकी लड़कियों के लिए है, जिन्हें अपने अधिकारों का एहसास नहीं, या फिर उन्हें पता भी नहीं कि उनके ये अधिकार हैं। तो आई थिंक इन दैट सेंस डेज लाइक दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट, और वुमेन्स डे इज वेरी इम्पोर्टेंट। और जहां तक क्राइम्स की बात होती है, जैसे अली ने कहा कि हाँ, आई थिंक ये पहले से चलता आ रहा है, अब हमारे सामने आ रहे हैं रोज। किसी न किसी पब्लिकेशन में या फिर सारे पब्लिकेशंस में, सारी टीवी चैनल्स पे, इंटरनेट पे हम इतनी चीजें पढ़ रहे हैं, उस वजह से हमें ज्यादा मायूसी महसूस हो रही है, ज्यादा गुस्सा फील हो रहा है। पर आई थिंक फाइनली इस अवेयरनेस का अच्छा ही नतीजा हो सकता है। इन्होंने पास से शुरुआत करी, वो भी एक फीमेल सेंट्रिक किरदार था काफी हद तक। इसके बाद नो वन किल्ड जेसिका, डर्टी पिक्चर, अलग अलग फेसेस ऑफ द वुमेन इन्होंने रिप्रेजेंट किए बॉलीवुड में। वैसे विद्या, क्या एक प्लान था कि आप इसी तरह की फिल्में करेंगी? ऐसी चीजें प्लान नहीं की जा सकती। आई थिंक मैं तो सिर्फ एक्टर बनना चाहती थी, पर जो मेरे बिलीव्स हैं उसके हिसाब से मैं काम करती हूँ। तो इस तरह के जब स्क्रिप्ट्स मुझे मिलते हैं तो मैं हाथों पैरों से पकड़ लेती हूँ, जकड़ लेती हूँ और जाने नहीं देती, बिकॉज दे आर एन एक्सटेंशन ऑफ माई बिलीव्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं विद्या और अली फजल। इस फिल्म में आपने क्या कुछ अलग किया है? मतलब पुरानी फिल्मों में आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास, आपने हर तरह का रोल किया है। बॉबी जासूस को करते वक्त कुछ दिमाग में था, आपने इसके लिए कुछ स्टडी करी? क्योंकि होता यह है कि हम लोग फीमेल और डिटेक्टिव बहुत ज्यादा इसको कंबाइन नहीं करते, ऐसा हमें लगता है। पर जब मैं रिसर्च कर रही थी इस फिल्म के लिए तो पता चला कि बहुत सारी फीमेल डिटेक्टिव्स हैं, और उनमें से ज्यादातर हाउसवाइफ्स हैं जो कि अपने फ्री टाइम में कुछ करना चाहती हैं, थोड़े से पैसे बनाना चाहती है, या फिर अपने वक्त का इस्तेमाल सोशल वर्क के लिए करना चाहती है, और उनका जासूसी को लेकर नजरिया कुछ सोशल वर्क के जैसा है। तो आई थिंक आई फाउंड दैट देयर आर लॉट्स ऑफ फीमेल डिटेक्टिव्स। मैंने कुछ डिटेक्टिव एजेंट्स को फोन लगाया शूटिंग से पहले, ये जानने के लिए कि उनका अप्रोच क्या होता है, कोई अगर केस लेकर उनको फोन करता है। कुछ सवाल किए, मैंने उनको बताया नहीं कि मैं कौन हूं, तो उतना सा रिसर्च करना पड़ा। एक लड़की है, नाम
बदमाश और पैदाइश की तारीख है। आमना की तलाश। अगर पकड़े गए ना तो सीधा जेल जाएंगे। नो मनी, लेट गो मी। चुप है, एक लाइन ठीक से नहीं बोल सकती, फिर भी अंग्रेजी में बकते जा रही। विमेन सेंट्रिक फिल्मों की हम बात करते हैं, आपके अलग अलग किरदारों की बात करते हैं, लेकिन कोई ऐसा रोल जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब? नहीं, ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी फिल्म्स पे मेरा अनुभव बहुत खास रहा है, स्पेशल रहा है, तो मैं किसी एक फिल्म को या किसी एक किरदार को नहीं चुन सकती। पर हाँ, ये कहूंगी कि बॉबी जासूस को जिस तरह से हमने बनाया है, जिस प्यार मोहब्बत से ये फिल्म बनी है, अब वो एक बहुत अनोखा अनुभव रहा। विद्या, कोई ऐसा इशू दिमाग में हो, जैसे हम लोग बात करते हैं फीमेल फीटिसाइड्स, ये हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है, मैटर्निटी डेथ्स इतनी ज्यादा हैं, अवेयरनेस नहीं है, तो जब ये सब धारणा है कि आप एक तरफ एक एक्ट्रेस हैं, आपने बुलंदियों को छुआ, लेकिन हमारे समाज में ही वो तबका है जो ये समझता है कि यार ये बेटी है, नो, आप उसे छोड़ दो, कुछ नहीं होता, बेटी ही तो है, तो इस तरह की धारणा भी है। तो उस अगर धारणा को बदलना हो, उस सोच को लाना हो, तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? उसे टैकल करने के लिए हमें कई लेवल्स पर काम करना होगा। एजुकेशन पर उसमें बहुत वक्त लग सकता है, डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स, एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स, इन सबका, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। जहां फीमेल फीटिसाइड की आपने बात की, तो जब पता चलता है किसी को भी कि इस घर में ऐसा हुआ है, तो ये रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, और फिर उनके अगेंस्ट एक्शन लेना जरूरी है। ये नहीं कि एनीवे ये हो गया है तो अभी कुछ किया नहीं जा सकता, छोड़ दो, सिर्फ वार्न करके कि आगे ऐसा मत करना, उससे बात नहीं बनेगी। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक लीगल रिकॉर्स। अली, हाल फिलहाल कोई ऐसी आपने न्यूज पढ़ी हो या टीवी पर देखी हो जो रिलेटेड हो क्राइम अगेंस्ट विमेन में, कोई ऐसी चीज है जो आपको टच कर गई और आपने सोचा यार ये सब क्यों होता है? आई थिंक ओवर द लास्ट 2 years, अगर 2 साल ही देखी जाए, काफी वारदात हुए हैं, काफी इंस्टेंसेस हुए हैं जहां ये सब आया है। बट यू नो, लाइक आई थिंक विद्या वाज राइट, जो प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिक लेवल्स पे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन। आई रिमेम्बर मैं हम लोग एक गांव गए थे, मैं दोस्तों के साथ गया था, पिछले साल ही गए थे हम लोग, मध्य प्रदेश की तरफ है, और वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लड़कियां स्कूल नहीं जा रही थी। और क्यों? तो हमने पूछा क्यों, एंड यू नो सिंपल आंसर वाज, एंड द सोल्यूशन वाज द बाथरूम्स। देयर वाज नो बाथरूम फॉर वुमेन। या, सो आई मीन यू सॉल्व दैट। इतना बड़ा आपका एक सोल्यूशन है वो पूरा का पूरा उसी में। आप सही कह रहे हैं। कुछ दिन पहले इस बात को लेके यू नो अलग अलग धारणाएं हैं। लोग मानते हैं कि जिस घर में पूजा घर हो उसमें बाथरूम का होना सही नहीं है, पर ये औरत को कितना हानि पहुंचाती है ये कोई देखता नहीं है। विद्या, आप सही बोल रहे हो, क्योंकि हाल फिलहाल ऐसे कितने केसेस हुए हैं। अभी शायद आपको याद हो कि बदायूं में केस आया था हमारे सामने। मैं एक्चुअली उस केस के बारे में बात करने वाली थी। और उन दोनों लड़कियों के साथ शायद वो वारदात ना घटती अगर उस गांव में उनके घर के पास या उनके घर में एक प्रॉपर सैनिटेशन की सुविधा होती। तो एंड दिस इज वेरी डीपली इनग्रेन्ड यू नो थॉट कंडीशनिंग, कि हमसे कहा जाता है कि कई चीजों में कि मान लो ना, ग्रांटेड है, आपको मान के चलना है कि चीजें ऐसी ही होंगी। हाँ, फिर आगे चल के रेप्स भी होते हैं इस तरह से। सबसे बुरी बात तब होती है जब कई नेतागण इस पे अजीब व गरीब बयानबाजी कर देते हैं। शायद अली आपने भी सुना होगा, हाल फिलहाल भी अब हम इस तरह हमारे लड़कों ने गलती कर दी। सॉरी, आई मीन दैट वाज वन लाइन दैट शुक। मुझे लगा कि मैंने गलत सुना। मुझे लगा मैंने गलत पढ़ा, सुना, क्या हुआ, बट व्हाट डू डू। तो मैं यहाँ बैठ के आपके साथ इसके बारे में बात ही कर सकता हूँ। आई फील हेल्पलेस समटाइम्स। So I can imagine what women out there are feeling on the roads right now as we speak. जासूसी का और तमाशा नहीं होना। मैं पागल नहीं हूँ तो सफूर, किसी की जान खतरे में हो सकती। अब्बा, इन्हीं छोटी छोटी गलियों में तेरी किस्मत चमकेंगी बॉबी। दिलकिश अहमद इसी मुगलपुरे में बॉबी जासूस बन के। विद्या, आप विमेन सेंट्रिक फिल्मों में ही ज्यादा नजर आती हैं। आपको लोग शायद उस तरह से अब देखना भी चाहते हैं, तो क्या आने वाले समय में भी कुछ इस तरह की फिल्में हैं? उम्मीद तो यही है, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही हैं फीमेल एक्टर्स के लिए,
और कुछ मेरे पास आ जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि जब इस तरह की एक्साइटिंग स्क्रिप्ट मेरे पल्ले पड़ती है तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। जहाँ बॉबी जासूस मेरे हाथ लगी, आई एम श्योर आगे जाके भी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स मुझे मिलेंगी। एज अ कंप्लीट पर्सनालिटी पर्सनल लाइफ में विद्या के साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी? तो ये परफेक्ट पिक्चर है। Can be even better, perfectly shown. I'm going to take that again because I think a more perfect version of this can be seen in a song we did together. It's a beautiful song called "Tu." Can you sing it for us? धीरे से बोलती हूँ स्पाई की तरह ना। Can you sing it for us, please? Okay. आप उसे उसी तरह से रोमांटिक अंदाज में गा दीजिए। अर्जियां दे रहा है दिल, सुन लो कुछ कह रहा है दिल। Basically, we are horrible singers, clearly, which is why we needed Swanand Kirkire. ऐसे ही करते हैं, किसी ने गाने को कहा तो मैं हंसने लगती हूँ। और फंसते ही हैं। हाँ बिल्कुल, पर ये गाते अच्छा है। नहीं, डांस बहुत अच्छा करते हैं, पर ऐसे जताएंगे आपको जैसे कभी डांस नहीं किया। You know, for the longest time I thought we were together in this. क्योंकि साथ में मैं कह रहा हूँ मुझे बहुत डर लग रहा है, she's also हाँ मुझे भी बहुत डर लग रहा है। You were dancing very well. You were dancing well. So obviously you have to keep up with you, ना? चलो कॉम्प्लीमेंट तो दिया, थैंक यू। विद्या, अगर हमें आपसे ये जानना हो कि जो लड़कियां हैं उन्हें जासूसी क्यों करनी चाहिए, तो उसका आंसर क्या होगा? अलग अलग जरूरी नहीं है कि उसके लिए बॉबी जासूस बनना है और केसेस लेने हैं, लेकिन एक नॉर्मल लड़की जो घर पे रहती है तो क्यों जासूसी का फितूर किस किस वजह से चढ़ता है? नहीं, मुझे लगता है कि लड़कियां इंसानों में बहुत दिलचस्पी लेती हैं, आदमियों की तरह नहीं जो गैजेट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिन्हें स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है। They become the gadget. So Sorry? Yeah. You guys. Is that a compliment? Yeah, it's a compliment. I swear. You're so high tech and you're up with the times. And iOS 7. मान गए। हमारा बस जवाब पे 10 on 10 है। Equal, no, with us. Because of our sixth sense, we also make better जासूसेस. You know, हम बेहतर जासूस बन पाते हैं। आपने फिल्म में दिया के साथ काम किया है, दिया फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। कोई और प्रोड्यूसर है दिमाग में जिनके साथ आप काम करना चाहती हो, फीमेल प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जिनको शायद इंटरनेशनल अक्लेम मिला हो, या होता है ना किसी के कि आपको किसी का काम पसंद है, कोई ऐसी फीमेल डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है? बहुत फीमेल डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं। मेघना गुलजार है, जोया अख्तर हैं, और इंटरनेशनली देयर इज लिन रैमजी, जिन्हें मैं कान में मिली थी। कैसा लगता है आपको जब कांस में जाकर उस रेड कार्पेट पे चलना, जहाँ तमाम हॉलीवुड की बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आपके साथ वॉक करती हैं? क्या बहुत गर्व महसूस हुआ कि मैं इंडियन फिल्म्स को वहां रिप्रेजेंट कर रही थी। और ऑफ कोर्स अभी भी लोग सोचते हैं कि हमारी फिल्में सिर्फ नाच गाने पे आधारित होती हैं, या पर मैंने उनके साथ बहुत सारी डीवीडी शेयर किए जिससे उनको पता चले कि किस तरह का काम यहाँ हो रहा है। और इंडिया को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है अभी हमारे कल्चर में, हमारी म्यूजिक में, हमारी फिल्मों में। एंड बॉलीवुड हैज बिकम अ बिग थिंग इंटरनेशनली। आपकी क्या राय है क्योंकि अभी आपको बॉलीवुड में आए हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ऑब्वियसली विद्या उनको काफी टाइम हो गया, तो जब आप बॉलीवुड में आ गए हैं, लोग आपको पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं, सो हाउ डू यू फील? Feels good. I think the feeling of being able to reach out to someone in a chawl, in a TV, this latest TV, is a satisfaction for me. तो अब बॉबी जासूस और उनके एडमायरर लास्ट टेक में क्या बोलना चाहेंगे? तो बॉबी जासूस आपके पीछे आ रही, बच के रहो।
कोई बात नहीं, हम बढ़ी जाते हैं, तरफ बढ़ ही रहे। तो ये थे हमारे साथ अली फजल और विद्या। हम होप करते हैं कि फिल्म देखने ढेर सारे लोग थिएटर्स तक पहुंचे। धन्यवाद, शुक्रिया।